लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाबा सर, बताइए क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल है IEX। आज मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद गिरावट आई, लेकिन लगता है अब एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। यहाँ पर ट्रेड करा है 150 140 के आसपास। स्टॉप होना चाहिए 149 का। टारगेट है 160, यहाँ से 10 रुपया ऊपर नजर आता है। लगता है ये बॉटम आउट हो गया, अपमूव शुरू हुआ है IEX। IEX ये रहेगा इस समय गाबा सर का क्विक सिंगल। शिवांगी जुड़ी है हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड। मॉर्निंग। तो आज मेरे रडार पे है क्यूमेंस इंडिया। काफी दिनों से ही रडार पे है, पर आज जो है अच्छी फॉलो अप बाइंग है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है स्टॉक में। हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी की मौके ढूंढे जा रहे हैं। स्टॉक अपने एक 5-6 दिनों के रेंज से भी निकल के काफी अच्छी तरह से स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। तो ये एक्सटेंड होते हुए दिख रही है ये 2450 तक के लेवल्स के लिए। 2315 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। ओके, कमिंस इंडिया 2366 पे ट्रेड करता हुआ चलते। मानस के पास। मानस, आपने भी कमिंस इंडिया मार्क करके रखा था ना, सच से बताइएगा। जी जी, बिल्कुल सही आपने कहा। कमिंस में पहले भी कल भी यहाँ पर ध्यान था, क्योंकि वहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो बिल्कुल नजर में है कमिंस। ट्रेड लेना होगा इस टाइम पे तो वो सेल रिकमेंडेशन है। मुथूट फाइनेंस पे बिकवाली करने का ट्रेड होगा, और ये स्टॉक मैंने बजट डे वाले दिन भी दिया था, वो भी सेल रिकमेंडेशन था। और आज क्योंकि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए, आई थिंक 200 मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करिए। मुथूट फाइनेंस का फ्यूचर 1360 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1371 के स्टॉप लॉस है। 1371 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए और 1330 के टारगेट सेट करिए। जी हाँ, इतना तजुर्बा है हमें, टर्मिनल देख के बता देते हैं कि कौन क्या देख रहा है, किसको क्या अच्छा लग रहा है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड। आई थिंक वीरेन जी, फार्मा स्पेस में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। इप्का लैब यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक अपने कंजेशन जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से ओपनिंग के बाद से बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में एक बाइंग का रुझान है। हमें लगता है इप्का लैब को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1175 1185 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1130 के आसपास। ओके, चलिए ये हो गई इप्का लैब्स, राजेश पालवे की पिक। कविता जी, आपका क्विक सिंगल। या सो फार्मा से ही है एंड दैट इज ऑन डॉक्टर रेड्डीज पर। डॉक्टर रेड्डीज अभी 6167 के लेवल पर है। मुझे लगता है यहाँ पर मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे, अपने प्रीवियस डे के हाई को सरपास करते हुए है। 6300 के प्राइस टारगेट के लिए, 6320 के प्राइस टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 6090 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 6200 के कॉल ऑप्शन के साथ भी आप इसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 160 190 के प्राइस टारगेट के साथ आप इसे अप्रोच करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 102 का। ओके, मीनवाइल एक बार टाटा केमिकल्स वापस लेकर आइए। बहुत शार्पली अपने लॉसेस कट कर रहा है। अब 935 पर शुरुआत करने के बाद अब 960 पर ये स्टॉक का इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा इंट्राडे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर जिस तरीके, क्योंकि पोजीशनिंग का मामला है यहाँ पर। पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश ऑलरेडी हो गई थी, इसके लिए आप इस तरीके का इंट्राडे में शॉर्ट कवरिंग मूव टाटा केमिकल्स पर देख रहे हैं। ओपन लो सेम था और अब उसके बाद से लगातार मूव्स इंटरेस्टिंग। चलिए आशीष जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? जी, परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने वापस वो क्लस्टर को अप्रोच कर रहा है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है। उस हिसाब से सेटअप बना है। मुझे लग रहा है इसमें वापस एक यहाँ से रनअप देखने मिल सकता है। तो इन लेवल्स पे पोजीशन नहीं जा सकती। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 8500 का एक एसएल मेंटेन करे, और 8800 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। आशीष बहेदी जी का ट्रेड है परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में, और ये गया है 8631 पे स्क्रीन पर। राजेश सतपति जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, जैसे मैं मॉर्निंग में कहा था, मेरी नज़र आईटी पे है। सो टीसीएस मैंने मॉर्निंग में दिया था, तो उसके बाद अभी कुछ दूंगा तो वो है विप्रो। मेरे हिसाब से विप्रो का स्ट्रक्चर बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 494 करंट प्राइस है। हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 487। मेरा टारगेट होगा वीरेंद्र जी करीबन 520 का, तो 515 520 इस टारगेट के लिए विप्रो को बाय करें। सिंगल हैंडेडली इट्स निफ्टी आईटी जिसने इस पूरे आई थिंक निफ्टी के पुल बैक को स्पॉन्सर किया, और निफ्टी आईटी का चार्ट अब सडनली इस कैंडल के साथ बेहद आकर्षक। मैं इस पे आऊँगा, अभी बातचीत करेंगे अनुजर में कुछ देर में, लेकिन गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका सर अभी इस वक्त बाजार खुलने के बाद कोई
कोई कन्विक्शन ट्रेड अपीयर हो रहा है या फिर कोई डिप जिसको आप बाय करना चाहें? आपको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से वीरेंद्र जी। शो शुरू हुआ तभी भारतीय एयरटेल को लेकर के अनुज भाई ने प्रश्न पूछा था और हमने वहां पर खरीदारी की राय दी थी 1140 के आसपास। यहीं पर हम हमारा विश्वास फिर से जताना चाहेंगे, भारतीय एयरटेल को खरीदारी की राय दी। ओके, भारतीय एयरटेल 1183 पे ये आपका प्रेफर्ड बाय होगा। अनुज, 37,604 निफ्टी आईटी इस वक्त इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में, सिंगल हैंडेडली आई थिंक इस पूरे पुल बैक को स्पॉन्सर करता हुआ। अनुज, क्या बन रहा है आईटी पे इस वक्त भी हो सारे स्टॉक फ्यूचर्स डोमिनेट करते हुए? बिल्कुल वीरू, देखिए मैं आज सुबह ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार आईटी थोड़ा नीचे खुलेगा लेकिन फिर इंट्राडे में रैली आएगी वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा लोगों को समझना होगा अब एक डिफरेंशियल बिटवीन इंडियन आईटी स्टॉक्स एंड यूएस आईटी स्टॉक्स, और इवन वो जो बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट है वो भी अब थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है। नंबर्स के बाद से जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स ने बिहेव किया है, ये अब आपकी एक गो टू पॉकेट है। और एक जो मेरा एक व्यू रहा है कि 35 to 40% इस साल आपका पोर्टफोलियो आईटी में होना चाहिए, वो अभी भी इंटैक्ट है। और अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे ये इंडेक्स जा रहा है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ। और जो सुबह यतिन भी डिस्कस कर रहे थे ना कि अभी बैंकों का थोड़ा सा इंडेक्स में वेट कम हो रहा है, तो वो वेट जो कम हो रहा है वो कहीं तो जाएगा, वो कहाँ जा रहा है? वो आईटी में जा रहा है। तो फंड मैनेजर्स क्लियरली थोड़ा बहुत पैसा बैंकों से निकाल रहे हैं, लार्ज कैप बैंकों से, और वो आईटी में डाल रहे हैं। इसकी वजह से ये आईटी इंडेक्स जो है, इनफैक्ट आईटी इंडेक्स बॉटम आउट हुआ था लास्ट मार्च अप्रैल में, जब सबसे ख़राब नंबर्स आने शुरू हुए थे। उसके बाद से लगातार वहाँ पर 17 अप्रैल 2023 में बॉटम बना था। वहाँ से आप देखिए 26,000 से 38,000, मतलब करीब करीब 40-45% के मूव अब आपको निफ्टी आईटी दिखा चुका है। ये मेरे ख्याल से एक तरीके का सॉर्ट ऑफ बॉटम है जिसको मतलब मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। और एक चीज़, जब भी निफ्टी आईटी 10 डेमा पर आ रहा है वहाँ से एक बाइंग आ रही है उसमें, ठीक है, उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो ये क्लियरली एक आपके लिए एक गो टू पॉकेट है यहाँ पर। जी, गो टू पॉकेट, और गो टू पॉकेट बिल्कुल मैसेज यही दे रही है। 16 जनवरी को नहीं, 15 जनवरी का निफ्टी आईटी का हाई था 37,903। नाउ वी आर एट 37,692, मतलब हार्डली आई थिंक 200 पॉइंट का फ्रैक्शन बचा हुआ है। ये एक बहुत ही शानदार फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। मानस, थोड़ी सी मैं आपसे स्कैनिंग करना चाहता हूँ। निफ्टी आईटी अगर आज ये क्लोज दे दे तो क्या ड्यू है 39,605, और आपका स्टॉक फ्यूचर जिसको आप चेज करना चाहेंगे इस मद्देनजर? तो देखिए, अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स में डेफिनेटली ब्रेकआउट है। कंसल्टेशन के बाद नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक तैयार हो गया है। आई थिंक आपको यहाँ पर कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट की तेजी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। ट्रेड लेना होगा तो आज के लिए अगर हम केवल आज की बात करें तो कोफोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। 2 दिन पहले कोफोर्ज ने रिवर्सल के साइन दिए थे, कल कंसोलिडेशन था, लेकिन आज फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो 6400 के स्टॉप लॉस है कोफोर्ज में, करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है और 6625 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, कोफोर्ज। उसके बाद आप देखिए आपकी स्क्रीन पे टीसीएस। अनुज, नहीं सॉरी, मैं कोफोर्ज नहीं, मैं वीरू एकदम से मैं पेटीएम देख रहा था इंट्राडे में। पेटीएम लेकर आई है, और पेटीएम में आज मुझे लग रहा है वीरू फाइनली कुछ लीप ऑफ फेथ बाइंग आई है। पूरी की पूरी रिकवरी जो है वो अब यहाँ पर, मतलब जो सर्किट ऑलमोस्ट सर्किट पे खुला था ये स्टॉक, लेकिन पूरी इंट्राडे, एक बार इसका इंट्राडे रिकवरी वाला चार्ट प्ले कर देते हैं, वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक सुबह एक व्यू ये लग रहा था कि अब इट्स टू लेट टू सेल नाउ। और ये देखिए अब रिकवरी इंट्राडे में करीब करीब 11-12% की इंट्राडे में रिकवरी इस समय आपको पेटीएम में दिखाई देगी वीरू। पेटीएम में रिकवरी और अच्छा पुल बैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्क्रीन पे और क्या है इस वक्त मेरे स्क्रीन पे जो है वो सिर्फ आईटी और लेट्स ब्रिंग ओएनजीसी, जैसे कि मैंने प्री ओपन में डिस्कशन किया भी था। ओएनजीसी अच्छा करता हुआ और आपकी स्क्रीन पे आएगा इट्स 260-240। हालांकि खुला किसी और ट्रैजेक्टरी में था, स्लिप हुआ, बट अभी भी आई थिंक कल की कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। और टीसीएस, एक बार शिवांगी टीसीएस को देखेंगे। और अभी आप मोतीलाल ओसवाल में, मतलब अगर आईटी अगर आप लोग चेस कर रहे हैं तो आपका प्रेफर आईटी स्टॉक क्या है शिवांगी? टीसीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि एक अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिला है।
वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड एक सॉर्ट ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का एंड फॉलो अप काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। ये ऑफ कोर्स हैवी वेट के तौर पे ये अच्छा अप मूव दिखाने के नेक्स्ट जो है लेवल्स वो है अराउंड 4180 के लेवल्स। और दूसरी ओर अगर हम पूरे आईटी पैक में देखें तो हमें बी सॉफ्ट भी काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड लग रहा है, काफी एक कंसोलिडेट कर रहा है हायर जोन्स पे, तो ये एक तैयारी कर रहा है एक अच्छे अपमूव के लिए। तो ये दोनों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है और नजर डालने लायक है आईटी पैक। ओके, आईटी पैक में बिरला सॉफ्ट भी आपकी मन प्रिफर्ड स्टॉक 850 पैकेट ट्रेड करता हुआ। मेरी स्क्रीन पे बाकी अगर आप देखें इस वक्त बिरला सॉफ्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। इट्स आईटी, आई मीन सब सिर्फ आईटी इस वक्त भागता हुआ। मीनवाइल जरा आप एक बार एचडीएफसी बैंक लेके आइए, मतलब जो हमें बेनिफिट निफ्टी आईटी का मिल रहा है फॉर निफ्टी, वो थोड़ा सा सिंक अभी तक बैंक निफ्टी का जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है वो जारी है एंड इट्स 1436। दैट मीन्स एचडीएफसी बैंक जो है वो अब 29 जनवरी से लेकर अब तक की जो सबसे लोवेस्ट क्लस्टर है उसमें ट्रेड कर रहा है। आशीष बहती जी, एचडीएफसी बैंक पे आपका ट्रेड व्यू क्या है आज के लिए? जी वीरेंद्र जी, काफी गिरावट देखने मिल रही है और इन लेवल्स पे भी हमें लग रहा था कि शायद थोड़ा सा एक थमने का कोशिश करे, बट यहाँ पे वापस इसमें सेलिंग बरकरार है। तो जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, थोड़ी सी शॉर्ट इन लेवल्स पे करने में अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर किसी को फ्रेश शॉर्ट करना है तो आई थिंक ऑप्शन के थ्रू इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। जो लेवल्स हमें लग रहे हैं कि जिसमें जो पुट खरीदना है वो एग्जैक्टली जो एट द मनी वाला पुट है 1450 वाला 34 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 25 रुपए का एसएल मेंटेन करें, और अगर इसमें गिरावट और बढ़ती है तो ये पुट करीब करीब 50 रुपए तक का ट्रेड हो सकता है। जिनके पास शॉर्ट है, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो 1455 का एक एसएल मेंटेन करे, और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ मुझे लग रहा है 1410 का लेवल वापस एक बार टच कर सकता है। ओके, ठीक है। देखिए मेरी नज़र बार बार टाटा केमिकल्स पर जा रही है। अब डे हाई पर आ गया ये स्टॉक। डे लो से खुलने के बाद एक अच्छी स्विंग दी है इस स्टॉक ने, और क्या ग्रीन में आ सकता है ये स्टॉक? बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ग्रीन में आया तो मुझे लग रहा है कि फिर सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग होगी। ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि एक बीटन डाउन स्टॉक ख़राब नंबर के बाद कई बार स्पेशली कमोडिटी बास्केट में ज़्यादा गिरता नहीं है। यही हमने एक एसआरएफ के साथ भी देखा था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक अब बॉटम बना चुका है, लेकिन आज के लिए एटलीस्ट यहाँ पर एक डिसेंट मोमेंटम है। अच्छा, राजेश जी के पास एक कॉल है, राजेश सतपुते जी के पास। बताइए राजेश जी, क्या पिक किया? अनुज जी देखिए, कॉल नहीं था, एक अपडेट था। टीसीएस का हमारा जो मॉर्निंग का टारगेट था वो था 4100 का, तो वो अचीव हो चुका है। 4100 के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 4150। तो टीसीएस का एक व्यू तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक कॉल मैं ऐड करूंगा और वो है डॉक्टर रेड्डीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है आज 6170 के ऊपर, 6190 पे चल रहा है, तो हम स्टॉप लॉस रखेंगे 6160 का और इस ट्रेड को लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 6270। ओके, चलिए ये इस समय डॉक्टर रेड्डीज पर भी एक व्यू आ गया। टीसीएस पर बाय द वे, टीसीएस पर जो राजेश जी ने कहा कि उनकी जो टारगेट्स हैं वो हिट हुए हैं, तो ये एक अपडेट था उनकी तरफ से। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार। निफ्टी अब ब्यूटीफुली सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट करके जा रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में। देखते हैं वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है या नहीं। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर मूव्स आ रहे हैं, एक बार आप लेकर आइए मैक्स फाइनेंशियल। मैक्स फाइनेंशियल में इस समय एक अच्छा मूव आपको दिखाई देगा। इंश्योरेंस स्टॉक्स में थोड़ा ट्रैक्शन है, और दो स्टॉक जो सबसे सस्ते इंश्योरेंस स्टॉक्स में वो हैं ऑब्वियसली मैक्स फाइनेंशियल और एक एलआईसी। एलआईसी की बात मैंने वीकेंड पे की थी अपने इंस्टाग्राम रील में कि ये स्टॉक शायद अब यहाँ से चलने को तैयार है। तो इन दो स्टॉक्स में इस समय एक अच्छा ट्रैक्शन आपको दिखाई देगा। उसके अलावा क्या चल रहा है? भारती एयरटेल अब डे हाई पर। भारती एयरटेल क्या जा रहा है वापस ऑल टाइम हाई की तरफ? मानस, लग रहा है वापस न्यू हाई बनाएगा? ये टेक्सचर यही रहा है इसका, वन स्टेप बैक टू स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल, देखिए टेक्सचर हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, और स्टॉक करेक्ट हुआ था 20 डे मूविंग एवरेज पे, कल इसको टेस्ट किया, लेकिन आज की रिकवरी को देख लग रहा है कि अगर ये एक बार 1160 के ऊपर निकला, 1160 के ऊपर आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी करनी है, क्योंकि उसके बाद चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि स्टॉक 1200 को ब्रेक करके 1230 की तरफ जाएगा। तो 1160 के ऊपर खरीदारी करेंगे और स्टॉप लॉस 1134 के उस केस में लगाएंगे। ओके, भारती एयरटेल स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। लेट्स ब्रिंग इन्फोसिस नाउ। इन्फोसिस क्यों? क्योंकि अब
800 अंक आपका निफ्टी आईटी ऊपर हो गया, 1705, एक क्लियर फ्लैग का ब्रेकआउट है। कविता जी, अच्छा, इन्फोसिस का ये प्राइस यकीन मानिए मई 2022 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। कविता जी, कोई ऑप्शंस पे व्यू, फ्यूचर्स पे व्यू आपका इन्फोसिस पे? या सो जिन लेवल्स पर एज ऑफ नाउ इन्फी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक गैप एरिया भी बनते हुए दिखा है। सो ऑन फ्यूचर्स 1709 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। आई बिलीव 1740 1750 के प्राइस टारगेट के लिए ये पोजिशनली बढ़ता हुआ दिख सकता है। फॉर डे पर्सपेक्टिव आई बिलीव 1725 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 1694 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टीसीएस आईटी बहुत शानदार मोमेंटम इस समय, और अब आईटी इंडेक्स पहुंच गया है मतलब इंटरडे हाई पर, और टीसीएस करीब ऑल टाइम हाई पर 15 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप यहाँ पर होने की तैयारी हो रही है। तो आज मेरे ख्याल से आईटी में क्लियर कट मोमेंटम इस समय यहीं से मेरे ख्याल से और ट्रेड्स रहेंगी अगर आपको लेनी है। गाबा सर, कोई आईटी स्टॉक पिक किया जाए? जी हाँ, मुझे टीसीएस तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे टेक महिंद्रा पर ध्यान है। टेक महिंद्रा 1350 पर ट्रेड कर रहा है, अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट, लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 1400 का होना चाहिए, उसे 2-4 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 1340 का, तो दिस फॉर रेशो फेवर में टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा ये हो गई गाबा सर की पिक। तो यहाँ पर एक आप ट्रेड ले लीजिए अगर लेनी है आपको। तो यहाँ पर आशीष भैते जी, कोई मिड कैप आईटी में जो स्टॉक हमने डिस्कस किए उनके अलावा कोई और फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहीं पर ट्रेड्स हैं आज सारी? जी, एलटीडीएस काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये हमारे रडार में भी आ रहा था, और स्टॉक कभी भी गिर रहा था 20 डेमोस पे ही सपोर्ट, इनफैक्ट उसके पास में इंट्राडे में ही सपोर्ट देख के बाउंस बैक दे रहा है। खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे भी। एलटीडीएस में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब आज के डे लो के पास में ही 5470 पे एक एसएल मेंटेन करे। जिससे आपका स्ट्रक्चर में लग रहा है इसमें ऑल टाइम हाई जो है इसका वापस इसमें देखने मिल सकता है, और यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो 5670 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, चलिए चार का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको, उसके बाद कुछ और ट्रेड्स लेकर यहाँ पर आएंगे। सस्ता ऑप्शन आज राजेश पालवे से लेंगे, उसके बाद कविता जैन से एफएनओ सुपरस्टार, शिवांगी आज चार्ट का चमत्कार लेकर आएंगी, और मिड कैप फंडा के लिए नरेंद्र सोलंकी जुड़ेंगे हमारे साथ। नरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। आपके मिड कैप फंडा पर आए उससे पहले आईटी में, मिड कैप आईटी में कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? जी, गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली मिड कैप आईटी में मतलब टॉप टियर 2 में कहूंगा मैं, एलएनटी माइंट्री है, उसमें अपन ले सकते हैं। एमटीटीटीएस है, इसमें भी अपन जा सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं और इसमें बने रह सकते हैं। एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मीनवाइल जैसा कि आज स्पॉटलाइट में उल्लेख किया गया था, लेट्स ब्रिंग पिडिलाइट, और कल राजेश जी ने भी इसकी स्पॉटिंग की थी और बखूबी अगर आप देखें उस पर ये रिएक्ट करता हुआ। आज कल का, परसों का लो था, नहीं इनफैक्ट परसों और कल और उससे एक सेशन पहले भी ये 2 निडिमा के नीचे था, बट आज निकलता हुआ फाइनली, और सुबह स्पॉटलाइट में इसका उल्लेख भी किया गया था। राजेश जी, अब एक टेक्निकल मतलब नंबर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पिच राजेश पालवे जी 2580 काट गया अगर, तो क्या 2610 2620 की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है आपको पिडिलाइट में? तो वीरेंद्र जी देखिए, स्टॉक में रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिखा। एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से बेस बनाया है 2500 के आसपास, और अब पिछले 3 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा। हमें लगता है यस, डेफिनेटली ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए 2640 की तरफ। 2630 हमें लगता है यस, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर ये क्रॉस हो जाते हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का प्ले होते हुए दिख रहा है। अगर हम देखें इसको डेली चार्ट पे, तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे पेनिट्रेट होते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लोअर साइड पे बाय किया है, उन्हें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब करीब 2550 के आसपास। 2620 वहां पे एक बार रिव्यू करें, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 2670 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। पिडिलाइट, ये यहाँ पर अच्छे मूव्स इंट्राडे में। चलिए अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। राजेश पालवे जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड।
तो आई थिंक अनुज जी आईटी ही फ्लेवर में है और हमें लगता है जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है तो एचसीएल टेक पे यहाँ पे नजर है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 1600 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कि यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 58 रुपए से 65 रुपीज की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ऑप्शन का, वो करीब होगा 34 रुपीज के आसपास। ओके, चलिए ये इस समय एचसीएल टेक पर कॉल राजेश जी की। कविता जी आप बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।